आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 चैप्टर 4 मॉड्यूल। सबसे पहले हम मॉड्यूल का डेफिनेशन देखते हैं। मॉड्यूल को ही आर मॉड्यूल भी आप बोल सकते हो, या आप मॉड्यूल कहो या आर मॉड्यूल। इसको हिंदी में भी मॉड्यूल कहते हैं, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम इसका नाम है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम मॉड्यूल का डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग। आर प्लस डॉट एक वलय है, रिंग है, एंड एम इज अ सबसेट ऑफ आर। एम जो है आर का एक उप समुच्चय है, सबसेट है। इस एम को एम इज सेड टू बी एन आर मॉड्यूल। इस एम को हम आर मॉड्यूल कहना चाहते हैं इफ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यह एम जो है आर मॉड्यूल कहलाएगा यदि यह एम ये तीन प्रॉपर्टी को रखता है। पहला प्रॉपर्टी कहता है आर इंटू एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू आर एम वन प्लस आर एम टू। यहाँ पे आर जो है कैपिटल आर का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब रिंग का एलिमेंट होना चाहिए, और एम वन और एम टू दोनों ही कैपिटल एम के एलिमेंट्स हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है आर वन प्लस आर टू एम इज इक्वल टू आर वन एम प्लस आर टू एम। यहाँ पर आर वन आर टू कैपिटल आर के एलिमेंट्स हैं, मतलब रिंग के एलिमेंट्स हैं, और एम जो है वह कैपिटल एम के एलिमेंट्स हैं। वैसे थर्ड प्रॉपर्टी है आर वन आर टू एम इक्वल टू आर वन आर टू एम। यहाँ भी आर वन आर टू कैपिटल आर के एलिमेंट्स हैं और एम जो है वह कैपिटल एम का एलिमेंट है। इस प्रकार से ये तीन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है, तभी यह एम जो है वह आर मॉड्यूल कहलाएगा। इसे आप मॉड्यूल कहोगे तो भी चलेगा, आर मॉड्यूल भी बोल सकते हो या मॉड्यूल। आर मॉड्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मॉड्यूल है वो इस रिंग के अंदर होता है ना। एम इज अ सबसेट ऑफ आर और आर इज अ रिंग। तो आर एक रिंग है और एम जो है आर का सबसेट है, उप समुच्चय है। तो ये जो एम है जिसको हम मॉड्यूल कह रहे हैं वह इस रिंग के अंदर होता है। इसी कारण इस एम को हम आर मॉड्यूल बोल सकते हैं, या केवल मॉड्यूल बोलोगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से मॉड्यूल बनने के लिए तीन प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताया है, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम सब मॉड्यूल के बारे में। सब मॉड्यूल बनने के लिए ये दो प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। तो यदि कैपिटल एम एक आर मॉड्यूल है, कैपिटल एम हमने लिखा है लेट कैपिटल एम बी एन आर मॉड्यूल, कैपिटल एम एक आर मॉड्यूल है और एन जो है यह एम का सबसेट है। एन इज अ सबसेट ऑफ एम, एन एम का सबसेट है। तो इस एन को हम सब मॉड्यूल कहना चाहते हैं एम का। याद रखना एम जो है यह एम का उप समुच्चय है, सबसेट है। एन जो है एम के अंदर है और एम मॉड्यूल है। एम को हम क्या बोल रहे हैं? आर मॉड्यूल। देखिए ये देखिए, ये हमारा एम है, ये हमारा आर मॉड्यूल है एम, और उसके अंदर एन है। ये एन जो है यह सबसेट है किसका? एम का। तो ये जो एन है इस एन को हम सब मॉड्यूल कहना चाहते हैं, उप मॉड्यूल। हिंदी में कहेंगे उप मॉड्यूल, इंग्लिश में सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल तभी कहेंगे जब यह एन जो है ये दो प्रॉपर्टी को रखता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है ए और बी अगर एन के एलिमेंट हैं तो ए माइनस बी भी एन का ही एलिमेंट होगा। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है यदि आर कैपिटल आर का एलिमेंट है, कैपिटल आर रिंग है, याद रखना है ना, और ए एन का एलिमेंट है तो आर ए भी एन का एलिमेंट होगा। इस प्रकार से अगर ये दो प्रॉपर्टी एन के पास है, इस एन के पास, तो यह एन जो है सब मॉड्यूल कहलाएगा। एक क्वेश्चन हम करते हैं। सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इज आल्सो अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। हमें इसे बताना है एम एक आर मॉड्यूल है, ध्यान रखना। तो इस एम के दो उप मॉड्यूलों का जो सर्वनिष्ठ होता है, इंटरसेक्शन जो होता है, वह भी एक सब मॉड्यूल होता है, उप मॉड्यूल होता है। एम के दो सब मॉड्यूल लेंगे, टू सब मॉड्यूल्स लेंगे, उनका हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन करने के बाद में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वह भी एम का ही सब मॉड्यूल होगा, उप मॉड्यूल होगा। ये हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट एम बी एन आर मॉड्यूल, एम एक आर मॉड्यूल है, एंड लेट एन वन एंड एन टू बी टू सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। तथा मान लो एन वन और एन टू एम के दो उप मॉड्यूल है। यहाँ पर एन के दो उप मॉड्यूल है, एन वन और एन टू। हमें एन वन और एन टू के बारे में पता है, दोनों सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम बता चुके हैं कि जो भी सब मॉड्यूल होता है ये दो प्रॉपर्टी को रखता है ना। तो यहाँ पर एन वन भी दोनों प्रॉपर्टी को रखेगा और एन टू भी इन दो प्रॉपर्टी को रखेगा, क्योंकि एन वन भी सब मॉड्यूल है और एन टू भी सब मॉड्यूल है। तो हमने लिखा है देन एन वन एंड एन टू हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो एन वन के पास ये दोनों प्रॉपर्टी होगा। आप एन की जगह एन वन लिख दीजिए। तो पहला प्रॉपर्टी आएगा ए कामा बी बिलोंग टू एन वन, इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग टू एन वन।
और आर बिलोंग टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग टू N1 इम्प्लाइज दैट आर ए बिलोंग टू N1, मतलब n के प्लेस पे N1 लिख दीजिए तो N1 की प्रॉपर्टी हो जाएंगे। वैसे ही n के प्लेस पे आप N2 लिखिए, N2, तो N2 के भी दो प्रॉपर्टी होंगे। इस प्रकार से N1 और N2 दोनों ही दो दो प्रॉपर्टी रखेंगे, क्योंकि N1 और N2 दोनों ही उप मॉड्यूल हैं, सब मॉड्यूल हैं। ये हमने लिख दिया है, ये देखिए N1 के पास दो प्रॉपर्टी, N2 के पास दो प्रॉपर्टी आ गई। अब वी हैव टू प्रूव दैट, हमें बताना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 इज आल्सो अ सब मॉड्यूल ऑफ M। N1 इंटरसेक्शन N2 भी सब मॉड्यूल है M का, ये हमें बताना है। तो इसके लिए N1 इंटरसेक्शन N2 के पास भी ये दो प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी N1 इंटरसेक्शन N2 के पास है तो N1 इंटरसेक्शन N2 भी सब मॉड्यूल बन जाएगा, क्योंकि आप देखिए सब मॉड्यूल बनने के लिए दो प्रॉपर्टी का होना बेहद आवश्यक है। अगर ये दो प्रॉपर्टी रहेगा तभी सब मॉड्यूल कहलाएगा। ये दो प्रॉपर्टी n रख रहा है, इस कारण n को हमने सब मॉड्यूल कहा है, इस n को सब मॉड्यूल कहा है। अब यही दो प्रॉपर्टी अगर N1 इंटरसेक्शन N2 रखता है, यही दो प्रॉपर्टी N1 इंटरसेक्शन N2 अगर रखता है तो N1 इंटरसेक्शन N2 को हम सब मॉड्यूल कह देंगे। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देंगे और सेकंड पार्ट का प्रूफ देंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ पार्ट 1। तो पार्ट 1 का प्रूफ हम देते हैं। हमने ले लिया ए बी बिलोंग टू N1 इंटरसेक्शन N2। देखिए ये हमें लेके चलना है, आप देखिए ए बी बिलोंग टू N1 इंटरसेक्शन N2, और हमें बताना है कि a माइनस बी भी N1 इंटरसेक्शन N2 में बिलोंग करता है। चूँकि यहाँ इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इसी कारण यहाँ पर ए बी बिलोंग टू N1 भी आएगा, ए बी बिलोंग टू N2 भी आएगा, एंड आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो ए बी N1 का भी मेंबर है और ए बी N2 का भी मेंबर है। अब ए बी N1 का मेंबर है और आपने यहाँ पर लिखा है यदि ए बी N1 का एलिमेंट है तो a माइनस बी भी N1 का एलिमेंट हो। वैसे यहाँ आपने लिखा है अगर a और b N2 का एलिमेंट है तो a माइनस बी भी N2 का एलिमेंट होगा। तो a b N1 में है मतलब a माइनस बी N1 में जाएगा, a b N2 में है मतलब a माइनस बी भी N2 में जाएगा। तो हमने लिखा है a b N1 में है, इसी कारण a माइनस बी भी N1 में जाएगा, a b N2 में है, इसी कारण a माइनस बी भी N2 में जाएगा। और यहाँ पे लगा हुआ है एंड, तो a माइनस बी पहुँच जाएगा N1 इंटरसेक्शन N2 में। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखिए ये हमें लेके चलना है आर बिलोंग टू कैपिटल आर, ए बिलोंग टू N1 इंटरसेक्शन N2, और हमें लाना है आर ए बिलोंग टू N1 इंटरसेक्शन N2। ये हम लेके चलेंगे, ये हम लाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा आर बिलोंग टू कैपिटल आर, ए बिलोंग टू N1 इंटरसेक्शन N2। ये इम्प्लाई करेगा, देखो यहाँ इंटरसेक्शन लगा है तो ए बिलोंग टू N1 आएगा एंड ए बिलोंग टू N2 आ जाएगा। ये अब आर बिलोंग करता है कैपिटल आर में, ए बिलोंग करता है N1 में। प्रॉपर्टी देखते हैं, ये आर बिलोंग टू कैपिटल आर, ए बिलोंग टू N1, ये इम्प्लाई करेगा कि आर ए बिलोंग टू N1। वैसे ही आर बिलोंग टू कैपिटल आर, ए बिलोंग टू कैपिटल N2, ये इम्प्लाई करेगा आर ए बिलोंग टू N2। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से हम देख रहे हैं कि आर ए बिलोंग टू N1 आ जाएगा और आर ए बिलोंग टू N2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन एंड लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन लगा दीजिए, तो आर ए बिलोंग टू आ जाएगा N1 इंटरसेक्शन N2। इस प्रकार से ये दोनों प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिया है, तो N1 इंटरसेक्शन N2 एक सब मॉड्यूल बन गया। हम आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो सब मॉड्यूल का डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, एक बार और मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन हम करेंगे। तो सब मॉड्यूल बनने के लिए दो प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। n के पास अगर ये दो प्रॉपर्टी है तभी n जो है सब मॉड्यूल कहलाएगा, उप मॉड्यूल कहलाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। सो दैट एन आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल इज अ सब मॉड्यूल। आर्बिट्री इंटरसेक्शन मतलब बहुत सारे सब मॉड्यूल से लेंगे आर्बिट्री संख्या में, है ना। आर्बिट्री को हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छ। स्वेच्छ नंबर ऑफ जो सब मॉड्यूल्स होंगे उनकी संख्या जो है जितना चाहे आप ले सकते हो, आर्बिट्री रहेंगे, स्वेच्छा से आप जितना ले सकते हो। उन सबका हम इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन करने के बाद में भी हमें सब मॉड्यूल मिलेगा। सब मॉड्यूल्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी सब मॉड्यूल ही होगा। ये हम इस क्वेश्चन में बताने वाले हैं। चलिए हिंदी में लिखा है, दर्शाइए कि उप मॉड्यूलों के स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ, स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ एक उप मॉड्यूल होता है। हमने मान लिया M एक आर मॉड्यूल है, M आर मॉड्यूल है, और NI मतलब अकेला NI नहीं है, N1 N2 N3 N4 सब आ गया, क्योंकि I वेरी करा है आर्बिट्री सेट में। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स सेट या आर्बिट्री सेट। ये जो साइन है ना, इसको हम इंडेक्स सेट या आर्बिट्री सेट कहते हैं। तो यहाँ जो I जो लिखा है वह इंडेक्स सेट में बिलोंग करता है, आर्बिट्री सेट में। तो ये जो NI है BN आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ M,
एम के सब मॉड्यूलों का आर्बिट्री कलेक्शन है, स्वेच्छ संग्रह है। एन के उप मॉड्यूलों का एक स्वेच्छ संग्रह है, आर्बिट्री कलेक्शन है। ठीक है, मतलब जितने भी एन आई है सब उप मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है। जितने भी एन आई है सभी के सभी उप मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल्स हैं। ऑल एन आईज आर सब मॉड्यूल। तो एन आई सब मॉड्यूल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने लिखा है देन इच एन आई इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। इच एन आई, प्रत्येक एन आई सब मॉड्यूल है। इसका मतलब है कि एन आई जो है ये दो प्रॉपर्टी को रखेगा, क्योंकि एन आई को आपने सब मॉड्यूल कहा है। हमने लिखा है दैट एन आई हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एन आई के पास ये सब मॉड्यूल की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे। ये दो प्रॉपर्टी सब मॉड्यूल के हैं, है ना। जितने भी एन आई है सब मॉड्यूल है। अब हमें बताना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें बताना है कि इसका जो इंटरसेक्शन है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन, वह भी सब मॉड्यूल है एम का। इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। ये जो आर्बिट्री इंटरसेक्शन है यह भी एम का एक उप मॉड्यूल है, ये हमें बताना है। इसके लिए हमें ये दो प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये दो प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे तभी जो इंटरसेक्शन एन आई है ये सब मॉड्यूल कहलाएगा। ये दो प्रॉपर्टी कहाँ से आता है? ये सब मॉड्यूल के डेफिनेशन से आता है, याद रखना। सब मॉड्यूल का डेफिनेशन फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर ये दो प्रॉपर्टी एन के पास है, इस एन के पास, तो यह एन सब मॉड्यूल कहलाएगा। एन अगर दो प्रॉपर्टी रखता है तो यहाँ पर अगर ये इंटरसेक्शन एन आई ये दो प्रॉपर्टी को रखने लगा तो ये जो इंटरसेक्शन एन आई है वह सब मॉड्यूल कहलाएगा, उप मॉड्यूल कहलाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। तो हमें लेके चलना है ए बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ एन आई और बताना है ए माइनस बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ एन आई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया। हमने लिखा है ए बी बिलोंग करता है इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस। चूंकि यहाँ इंटरसेक्शन लगा हुआ है इसी का नाम आप लिखोगे फॉर ऑल। फॉर ऑल वर्ड तभी लिखोगे जब यहाँ इंटरसेक्शन लगा है। तो ए और बी बिलोंग करेगा एन आई में। फॉर ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्स, सभी इंडेक्स आई के लिए। अब ए और बी एन आई के मेंबर है तो यहाँ पर आपने बताया है अगर ए और बी एन आई के मेंबर है तो ए माइनस बी भी एन आई में बिलोंग करेगा। अगर ए बी एन आई का एलिमेंट है ए माइनस बी भी एन आई का एलिमेंट होगा तो ए माइनस बी एन आई में पहुँच गया। फॉर ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट। चूंकि यहाँ फॉर ऑल लगा हुआ है इसी कारण यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ इंटरसेक्शन है इसी कारण यहाँ फॉर ऑल आया और यहाँ फॉर ऑल लगा है इसी कारण यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ए माइनस बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ एन आई हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। आर बिलोंग टू कैपिटल आर, ए बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ एन आई। और हमें बताना है, ये हमें लेके चलना है और हमें ये बताना है कि आर ए बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ एन आई। तो आर बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, यहाँ इंटरसेक्शन लगाया तो आप लिखोगे ए बिलोंग टू एन आई फॉर ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट। या इंटरसेक्शन लगाया इसी कारण यहाँ पे फॉर ऑल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आर बिलोंग टू कैपिटल आर है, ए बिलोंग टू एन आई है और मैंने आपको बताया था अगर आर बिलोंग करता है कैपिटल आर में, ए बिलोंग टू एन आई है तो आर ए बिलोंग टू एन आई आएगा। तो यहाँ से आर ए बिलोंग टू एन आई आ गया। फॉर ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्स है। अब यहाँ पे देखो फॉर ऑल लगा है तो आप इंटरसेक्शन लगा सकते हो। तो आर ए बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ एन आई। इस प्रकार से दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। तो आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन एन आई जा सब मॉड्यूल ऑफ एम। इंटरसेक्शन एन आई एम का एक उप मॉड्यूल है। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं लीनियर सम ऑफ टू सब मॉड्यूल, दो मॉड्यूलों का रैखिक योगफल। एम एक आर मॉड्यूल है, एम को हमने आर मॉड्यूल कहा। N1 और N2 दोनों ही सब मॉड्यूल है एम के। N1 और N2 एम के दो उप मॉड्यूल है। तो कैपिटल एम आर मॉड्यूल है, N1 और N2 सब मॉड्यूल है एम के। N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 है ना, इसके एलिमेंट N1 प्लस N2 के फॉर्म में होंगे, जहाँ पर N1 जो है इस कैपिटल N1 का एलिमेंट होगा और ये जो N2 है इस कैपिटल N2 का एलिमेंट होगा। तो ये जो N1 प्लस N2 है जिसके एलिमेंट इस फॉर्म में हैं यह कहलाता है इज कॉल्ड अ लीनियर सम ऑफ N1 एंड N2। N1 और N2 का रैखिक योगफल कहलाता है। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल, एम एक आर मॉड्यूल है एंड लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी इट्स टू सब मॉड्यूल। एम आर मॉड्यूल है और ए और बी इसके दो सब मॉड्यूल हैं। देन द लीनियर सम ऑफ ए एंड बी दैट इज ए प्लस बी इज आल्सो अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। हमें इस ए प्लस बी को भी सब मॉड्यूल प्रूव करना है। एम एक आर मॉड्यूल है, ए और बी दोनों ही इसके उप मॉड्यूल्स हैं। हमें बताना है ए और बी का जो रैखिक योगफल है, मतलब ए प्लस बी भी एक उप मॉड्यूल होता है। ए प्लस बी इज आल्सो अ सब मॉड्यूल।
ठीक है, ए प्लस बी को सब मॉड्यूल बताना है, ए और बी दोनों ही सब मॉड्यूल दिया गया है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हम मान लिया लेट एम बी एन आर मॉड्यूल, एम एक आर मॉड्यूल है और ए एंड बी बी इट्स सब मॉड्यूल, ए और बी इसके उप मॉड्यूल हैं, सब मॉड्यूल है। तो ए के पास भी दो प्रॉपर्टी होंगे और बी के पास भी दो प्रॉपर्टी होंगे, क्योंकि ए भी सब मॉड्यूल है और बी भी सब मॉड्यूल है। तो ए दो प्रॉपर्टी को रखेगा, सब मॉड्यूल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। वैसे बी भी सब मॉड्यूल है, उप मॉड्यूल है, इसी कारण बी के पास भी दो प्रॉपर्टी होंगे। चलिए ये हमने लिख दिया। वी हैव टू शो दैट ए प्लस बी इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। हमें दर्शाना है कि ए प्लस बी एम का एक उप मॉड्यूल है। ये सब मॉड्यूल तभी बनेगा जब ये दो प्रॉपर्टी को रखेगा। अगर ए प्लस बी के पास अगर ये दो प्रॉपर्टी आ जाए तो ए प्लस बी भी सब मॉड्यूल बनेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या प्रूव करना है, देखो हमें बताना है एक्स वाई बिलोंग टू ए प्लस बी इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज आल्सो बिलोंग टू ए प्लस बी, और आर बिलोंग टू कैपिटल आर एंड एक्स बिलोंग टू ए प्लस बी इम्प्लाइज दैट आर एक्स बिलोंग टू ए प्लस बी। अगर ये दो प्रॉपर्टी हम बताते हैं तो ए प्लस बी उप मॉड्यूल कहलाएगा, सब मॉड्यूल कहलाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक्स वाई लिख दिया, इसके पहले जब मैंने डेफिनेशन बताया था उसमें ए बी बताया था, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है ना कि एक्स ए बी लिखें कि एक्स प्लस वाई लिखें, है ना। देखो डेफिनेशन में तो मैंने लिखा है ए बी बिलोंग टू एन और यहाँ लिख दिया एक्स वाई बिलोंग टू ए प्लस बी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर एक्स लिख दिया, यहाँ वाई लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पर अगर एक्स लिख दें तो आर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ए बी लिखें या एक्स, आप चाहो तो ए बी भी लिख सकते हो, यहाँ ए का में भी लिख देते हैं, ए माइनस भी जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये दो प्रॉपर्टी हम प्रूव करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले प्रूव करते हैं। हमने मान लिया एक्स जो है ए प्लस बी का एलिमेंट है, तो एक्स ए वन प्लस बी वन के फॉर्म में होगा, क्योंकि ए प्लस बी लीनियर सम है ए और बी का, तो एस जो इसी फॉर्म में दिखेगा। एक्स हमारा ए वन प्लस बी वन है, जहाँ पर ए वन कैपिटल ए का एलिमेंट है और बी वन कैपिटल बी का एलिमेंट है। वैसे वाई भी ए प्लस बी का एलिमेंट है, मतलब वाई भी ए टू प्लस बी टू के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि लीनियर सम है ए और बी का, तो इसका वाई इसी फॉर्म में दिखेगा। तो वाई इक्वल टू हमने ए टू प्लस बी टू मान लिया, और ए टू कैपिटल ए का एलिमेंट है, बी टू कैपिटल बी का एलिमेंट है, हमने लिख दिया है, ठीक है। तो एक्स ए प्लस बी का एलिमेंट है और वाई भी ए प्लस बी का एलिमेंट है। एक्स ए वन प्लस बी वन के फॉर्म में है और वाई ए टू प्लस बी टू के फॉर्म में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम निकाल रहे हैं एक्स माइनस वाई, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ये आएगा ए वन माइनस ए टू प्लस बी वन माइनस बी टू। अब मुझे पता है ए वन ए टू अगर ए का एलिमेंट है, ए वन और ए टू ए का एलिमेंट है, तो ए वन माइनस ए टू भी ए का एलिमेंट होता है। ये देखो हमने इससे पहले ही बताया, अगर ए वन ए टू ए का एलिमेंट है तो ए वन माइनस ए टू भी ए का एलिमेंट होता है। वैसे ही बी वन और बी टू अगर बी का एलिमेंट है तो बी वन माइनस बी टू भी बी का एलिमेंट होता है। ये इसलिए बताया क्योंकि ए और बी दोनों ही सब मॉड्यूल थे, उप मॉड्यूल थे, सब मॉड्यूल थे। इसी कारण प्रॉपर्टी आए, ए के पास दो प्रॉपर्टी है, बी के पास दो प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी फर्स्ट और थर्ड आप देखिए, ए वन माइनस ए टू ए का एलिमेंट है और यहाँ बोल रहे हैं बी वन माइनस बी टू बी का एलिमेंट है। तो ये जो ए वन माइनस ए टू ए का एलिमेंट हो गया, ये जो बी वन माइनस बी टू बी का एलिमेंट हो गया। तो इन दोनों का जब सम करेंगे, मतलब इसका और इसका सम करेंगे, तो बिलोंग करेगा ए प्लस बी में। ए का एलिमेंट है, ए बी का एलिमेंट है, तो इतना प्लस इतना करेंगे तो ए प्लस बी का एलिमेंट होगा। तो ये ए प्लस बी का एलिमेंट बन गया। जब ये ए प्लस बी का एलिमेंट बना, अब ये इक्वल है एक्स माइनस वाई के, एक्स माइनस वाई भी ए प्लस बी का एलिमेंट बन गया, ठीक है। क्योंकि ये ए का एलिमेंट था, ए बी का एलिमेंट था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा ए प्लस बी का एलिमेंट हुआ। और ये जो पूरा है यह एक्स माइनस वाई के इक्वल है, ये और ये इक्वल है, एक्स माइनस वाई भी ए प्लस बी का एलिमेंट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। आर बिलोंग टू कैपिटल आर, एक्स इजिकल टू है ए वन प्लस बी वन, जो बिलोंग करता है ए प्लस बी में। तो यहाँ पर ए वन बिलोंग करेगा ए में और बी वन बिलोंग करेगा बी में। अब आर ए वन भी ए का एलिमेंट होगा। प्रॉपर्टी आप देखिए, ये देखिए, अगर आर बिलोंग करता है आर में, ए वन बिलोंग टू ए, तो आर ए वन ए का एलिमेंट होता है। वैसे आर बिलोंग टू आर है, बी वन बिलोंग टू बी है, तो आर बी वन बी का एलिमेंट होता है। यहाँ से आर ए वन ए का एलिमेंट होगा, आर बी वन बी का एलिमेंट होगा। तो इतना प्लस इतना करेंगे तो ए प्लस बी का एलिमेंट हो जाएगा। तो आर ए वन प्लस आर बी वन ए प्लस बी का एलिमेंट होगा। दोनों में आर कॉमन निकाल लीजिए, मतलब आर कॉमन निकालोगे तो आर और ब्रैकेट में ए वन प्लस बी वन आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। ये अब ये हमारा एक्स है, ए वन प्लस बी वन को एक्स कहा, तो आर एक्स बिलोंग टू ए प्लस बी आ गया। तो ए प्लस बी भी एक सब मॉड्यूल बन गया, उप मॉड्यूल बन गया। चलिए
एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इफ M इज ए आर मॉड्यूल, यदि M एक आर मॉड्यूल है और X बिलोंग करता है कैपिटल M में, देन प्रूव दैट K इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एन एक्स। के एलिमेंट इस फॉर्म में याद रखना, आर एक्स प्लस एन एक्स, जहाँ पे आर बिलोंग करता है कैपिटल आर में और एन बिलोंग करता है कैपिटल आई में। एन जो है इंटीजर है, आई यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो यहाँ पर आर कैपिटल आर का एलिमेंट है, कैपिटल आर एक रिंग है और ये जो एन है वह कैपिटल आई का एलिमेंट है। और इस टाइप के एलिमेंट जो आर एक्स प्लस एन एक्स है वो के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो के है, इस के को हमें बताना है, यह सब मॉड्यूल है एम का, यह के एम का एक उप मॉड्यूल है, ये हमें बताना है। हमने मान लिया लेट एम बी एन आर मॉड्यूल, एम एक आर मॉड्यूल है और के इस फॉर्म में है जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमने ले लिया। देन वी हैव टू शो दैट के इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। तब हमें दर्शाना है कि के एम का एक उप मॉड्यूल है। उप मॉड्यूल बताने के लिए उप मॉड्यूल के दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमने लिखा है फॉर दिस वी शैल शो दैट, इसके लिए हम दर्शाएंगे कि ए कामा बी बिलोंग टू के इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग टू के, आर बिलोंग टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग टू कैपिटल के इम्प्लाइज दैट आर ए बिलोंग टू कैपिटल के। अगर ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाते हैं तो के कहलाएगा सब मॉड्यूल। याद रखना ए और बी के एलिमेंट है और ए इस फॉर्म में दिखेगा और बी भी इसी फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि के का जो एलिमेंट है इसी फॉर्म में है। याद रखना ए और बी दोनों को हम के का एलिमेंट लेने वाले हैं, तो ए और बी इसी फॉर्म में दिखेंगे क्योंकि के एलिमेंट इस फॉर्म में है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। चलिए हम स्टार्ट करें प्रूफ ऑफ पार्ट वन। तो ए हमने मान लिया आर वन एक्स प्लस एन वन एक्स जो बिलोंग करता है के का एलिमेंट इसी फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पर आर वन आर का एलिमेंट है और एन वन आई का एलिमेंट है। और बी इज इक्वल टू हमने मान लिया आर टू एक्स प्लस एन टू एक्स, ये भी के का एलिमेंट है, बी के का एलिमेंट है और बी इस फॉर्म में ही दिखेगा क्योंकि के एलिमेंट इसी फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए तो के का जो एलिमेंट है वो इसी फॉर्म में रहता है, आर एक्स प्लस एन। तो आर वन एक्स प्लस एन वन एक्स ए को हमने ले लिया और आर टू एक्स प्लस एन टू एक्स बी को हमने ले लिया, है ना। चलिए यहाँ पे आर टू कैपिटल आर का एलिमेंट होगा और एन टू कैपिटल आई का एलिमेंट होगा। अब हम निकाल रहे हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर देते हैं, इतना माइनस इतना हो जाएगा। इसको लिखोगे आर वन एक्स माइनस आर टू एक्स, इसको लिखोगे एन वन एक्स माइनस एन टू एक्स, ये आएगा आर वन माइनस आर टू एक्स और ये एन वन माइनस एन टू एक्स। ठीक है, इसको नया नामकरण आर दे दिया, इसे नया नामकरण हमने एन दे दिया, तो आर एक्स प्लस एन एक्स आ गया। इसका हमने नया नामकरण कर दिया आर, तो आर हमारा है आर वन माइनस आर टू। पता है आर वन भी आर का एलिमेंट है और एन आर टू भी आर का एलिमेंट है, तो आर वन माइनस आर टू भी आर का एलिमेंट होगा। ये दोनों आर का एलिमेंट है, सिखा नहीं आर का एलिमेंट हो गया। एन वन माइनस एन टू को हमने एन नाम दिया है, एन वन जो है वो आई का एलिमेंट है, एन टू भी आई का एलिमेंट है और दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो एन वन से एन टू भी आई का एलिमेंट होगा, मतलब एन भी आई का एलिमेंट होगा। तो ये आर का एलिमेंट है, ये आई का एलिमेंट है, तो ये पूरा के का एलिमेंट हो गया। देखो ये जो आर है वह आर का एलिमेंट है, ये जो एन है वह आई का एलिमेंट है, इसको हमने आर नाम दिया है। आर वन माइनस आर टू का नया नामकरण आर किया है ना, और इसको हमने बोल दिया है एन। तो आर जो है वो आर वन माइनस आर टू है, चूंकि आर वन और आर टू दोनों ही आर के एलिमेंट्स हैं, तो आर वन माइनस आर टू भी आर का ही एलिमेंट हुआ, मतलब आर जो है वो आर का एलिमेंट हो गया, ये जो आर। और एन हमने इसको एन कहा है, एन बराबर है एन वन माइनस एन टू, एन वन और एन टू दोनों ही आई के एलिमेंट है। आई यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर है और आपको होता है दो इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर नंबर ही आता है। तो एन वन एन टू भी कैपिटल आई के एलिमेंट है, मतलब एन भी कैपिटल आई के एलिमेंट है। तो ये आर का एलिमेंट है, ये आई का एलिमेंट है, तो ये पूरा जो है वह के का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब ए माइनस बी के एलिमेंट्स होंगे। चलिए अब दूसरा पार्ट में आते हैं। आर बिलोंग टू कैपिटल आर, ए बिलोंग टू कैपिटल के। तो आर तो कैपिटल आर का एलिमेंट है, ए किस फॉर्म में होगा, देखो अभी थोड़ा पहले मैंने बताया ए जो है आर वन एक्स प्लस एन वन एक्स के फॉर्म में होगा। तो ए जो है आर वन एक्स प्लस एन वन एक्स के फॉर्म में है, आर वन कैपिटल आर का एलिमेंट है और एन वन कैपिटल आई का एलिमेंट है। अब हम निकाल रहे हैं आर ए, तो आर ए का वैल्यू हम रख देते हैं। अब आर का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, आर वन एक्स आएगा और आर एन वन एक्स आएगा। आर का मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, देखिए ठीक है। ये तो इस आर का मल्टीप्लाई हो गया इनके साथ, तो आर वन एक्स आर एन वन एक्स, इसको आर वन एक्स लिख दीजिए, आर एन वन एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आर कैपिटल आर का एलिमेंट है, आर वन भी कैपिटल आर का एलिमेंट है, तो आर वन भी कैपिटल आर का एलिमेंट है, ये कैपिटल आर का एलिमेंट हो गया।
वैसे ही आर कैपिटल आर का एलिमेंट है, एन वन आई का एलिमेंट है, और आई मैंने कहा था आई सेट ऑफ इंटीजर्स है, और सेट ऑफ इंटीजर्स एक आइडियल होता है, गुंजावली होती है, तो आर एन वन भी आई का एलिमेंट होगा, है ना। याद रखना कैपिटल आई जो है क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वह एक गुंजावली होती है, आइडियल होता है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर इज एन आइडियल, ठीक है। पूर्णांकों का समुच्चय गुंजावली होता है, तो आर अगर कैपिटल आर का एलिमेंट है, एन वन अगर आई का एलिमेंट है, तो आर एन वन भी कैपिटल आई का एलिमेंट होगा। ये आइडियल के डेफिनेशन से आ जाता है। चलिए, तो हम देख रहे हैं ये कैपिटल आर का एलिमेंट है, ये कैपिटल आई का एलिमेंट है, आर वन कैपिटल आर का एलिमेंट है, आर एन वन कैपिटल आई का एलिमेंट है, तो ये पूरा जो है वह कैपिटल के का एलिमेंट आ जाएगा। ये कैपिटल आर का एलिमेंट है कैपिटल आई का, ये पूरा कैपिटल के का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा, समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, ये देखिए, ये जो एलिमेंट कैपिटल आर से होना चाहिए और ये एलिमेंट कैपिटल आई से होना चाहिए, तब ये पूरा एलिमेंट कैपिटल के का एलिमेंट होता है। आर एक्स प्लस एन एक्स, ये पूरा कैपिटल के का एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कैपिटल आर से है, कैपिटल आई से है, तो ये पूरा कैपिटल के से है, और ये पूरा कैपिटल के का एलिमेंट है, तो ये भी कैपिटल के का एलिमेंट होगा, दोनों इक्वल है। तो हम बोल रहे हैं कि के इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एम, अतः के एम का एक उप मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल बन गया है। हम पढ़ने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल, ठीक है, जिसको हम आर होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हो। मॉड्यूलों की समाकारिता या आर समाकारिता आप कह सकते हो, ठीक है। लेट एम और एन बी टू आर मॉड्यूल, यहाँ पे दो आर मॉड्यूल हमें लेना है, एम एंड एन बी टू आर मॉड्यूल, ठीक है। एम और एन दो आर मॉड्यूल हैं, एंड लेट तथा मान लो एफ एम से एन में एक मैपिंग है, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम एम टू एन, एम से एन में एक मैपिंग है, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम एम टू एन, एफ इज सेड टू बी आर होमोमॉर्फिज्म इफ, इस एफ को हम आर होमोमॉर्फिज्म कहते हैं यदि एफ के पास ये दो प्रॉपर्टी है। देखिए, दो प्रॉपर्टी आप याद रखिए, एफ ऑफ एम वन प्लस एम टू आना चाहिए, एफ ऑफ एम वन प्लस एफ ऑफ एम टू। देखो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, ये एम है, ये एन है, यहाँ से एक मैपिंग है एफ, इस एफ को हम आर होमोमॉर्फिज्म बोलना चाहते हैं। ये एम के एलिमेंट एम वन होगा, एम होगा, एम वन होगा, एम टू होगा, एम वन प्लस एम टू आर एम, ये एफ एम के एलिमेंट है। इसमें जब एफ ऑपरेट करेंगे तो एफ ऑफ एम वन आएगा, एफ ऑफ एम आएगा, एफ ऑफ एम टू आएगा, एफ ऑफ एम वन प्लस एम टू आएगा, एफ ऑफ आर एम आएगा। तो यहाँ पे कहता है एफ ऑफ एम वन प्लस एम टू, मतलब एफ ऑफ एम वन प्लस एम टू, इसका जो वैल्यू है इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा, मतलब एफ ऑफ एम वन प्लस एम टू यह इक्वल होगा एफ ऑफ एम वन प्लस एफ ऑफ एम टू के। वैसे ही एफ ऑफ आर एम यह इक्वल होगा आर एफ ऑफ एम के। यहाँ पर एम वन एम टू कैपिटल एम का एलिमेंट है, आर कैपिटल आर का एलिमेंट है, और एम कैपिटल एम का एलिमेंट। इस प्रकार से अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तभी इस एफ को हम आर समाकारिता कहेंगे, आर होमोमॉर्फिज्म हम कहेंगे। आर होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूलों की तुल्यकारिता, मॉड्यूलों की तुल्यकारिता, आर आइसोमॉर्फिज्म आप बोल सकते हो, आर तुल्यकारिता। इसके लिए भी हमें दो आर मॉड्यूल्स लेने हैं, एम और एन दो आर मॉड्यूल है, एफ मैपिंग है एम से एन में। यहाँ पर एफ को आर आइसोमॉर्फिज्म आप तभी बोल पाओगे जब एफ के पास तीन प्रॉपर्टी हो। पहला एफ इस वन वन, एफ एक ही होना चाहिए, दूसरा एफ इस ऑन टू, एफ आच्छादक होना चाहिए, और तीसरा एफ इस आर होमोमॉर्फिज्म, एफ जो है आर समाकारिता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एफ के पास ये तीन प्रॉपर्टी हैं तभी एफ कहलाएगा आर आइसोमॉर्फिज्म, आर तुल्यकारिता। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये भी आप जान लीजिए, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ना। तो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में एम और एन दो आर मॉड्यूल हैं, और एफ एम से एन में एक आर होमोमॉर्फिज्म है, याद रखना आर होमोमॉर्फिज्म में एफ, ठीक है। कर्नेल एफ में ऐसे एलिमेंट आएंगे एम से जिसका एफ इमेज जीरो हो जाता है। ये देखो डायग्राम से ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जिसमें अगर एफ ऑपरेट करे तो आंसर जीरो आ रहा है। तो ये जो कलेक्शन है ये कहलाएगा कर्नेल ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म। इस कलेक्शन को कर्नेल ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म, आर समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर प्रूफ देखेंगे। लेट कैपिटल एम एंड कैपिटल एन बी टू आर मॉड्यूल्स, एम और एन दो आर मॉड्यूल हैं, एंड एफ फ्रॉम एम टू एन बी एन आर होमोमॉर्फिज्म।
एम और एन दोनों ही आर मॉड्यूल है और एफ एम से एन में आर होमोमॉर्फिज्म है। हमें बताना है एम अपान कर्नेल एफ या आइसोमॉर्फिक होता है एन के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर एम और एन दो आर मॉड्यूल हैं और एफ जो है एम से एन में एक आर समाकारिता है, आर होमोमॉर्फिज्म है। हमें बताना है एम अपान कर्नेल एफ या आइसोमॉर्फिक होता है एन के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लिया एम और एन दो आर मॉड्यूल है, एफ एम से एन में एक आर होमोमॉर्फिज्म है। कर्नेल एफ के बारे में मैंने बताया था, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जिसका एफ इमेज 0 है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स आएंगे एम के जिसमें अगर एफ ऑपरेट करे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस एन के एलिमेंट भी देख लेते हैं किस फॉर्म में दिखेगा और एम अपान कर्नेल एफ के एलिमेंट भी कैसे दिखेगा, ये भी हम देखेंगे। तो एम अपान कर्नेल एफ के एलिमेंट कर्नेल एफ प्लस एस के फॉर्म में, एक कोसेंट मॉड्यूल है तो इसके एलिमेंट कोसेट के फॉर्म में रहेंगे। याद रखना, एम अपान कर्नेल एफ के एलिमेंट कर्नेल एफ प्लस एस के फॉर्म में दिखेंगे, जहाँ पर एक्स कैपिटल एम के एलिमेंट, याद रखना इसके एलिमेंट इसी फॉर्म में ही दिखेंगे। एक कोसेट है, एक कोसेंट मॉड्यूल के एलिमेंट कोसेट के फॉर्म में दिखते हैं। एन के एलिमेंट एफ ऑफ एस के फॉर्म में दिखेंगे, देख लीजिए आप डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, अगर एक्स एम का एलिमेंट है तो एफ ऑफ एक्स एन का एलिमेंट होगा। तो एन का एलिमेंट एफ ऑफ एस के फॉर्म में, एस का एलिमेंट एक्स जो है कैपिटल एम का एलिमेंट है, एफ ऑफ एक्स एन का एलिमेंट है और एम अपान कर्नेल एफ इसका जो एलिमेंट है वो कर्नेल एफ प्लस एस के फॉर्म में होगा। अब हमें इन दोनों को आइसोमॉर्फिज्म बताना है, इन दोनों को आइसोमॉर्फिज्म बताना है। इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा। एक मैपिंग हमने फाई डिफाइन किया, मान लो एक प्रतिचित्रण, कंसीडर अ मैपिंग। एक मैपिंग हमने डिफाइन किया है फाई यहाँ से यहाँ, इसके एलिमेंट है कर्नेल एफ प्लस एक्स और इसके एलिमेंट है एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एम में। इस प्रकार से हमने मैपिंग डिफाइन किया। अब इस फाई जो मैपिंग हमने डिफाइन किया है, इस फाई को हम आर आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, आर तुल्यकारिता। जब ये मैपिंग फाई आर आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा तभी ये दोनों आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दिखेंगे कैसे। तो याद रखना, एम अपान कर्नेल एफ के एलिमेंट कर्नेल एफ प्लस एस के फॉर्म में दिखेंगे, जहाँ पर एक्स कैपिटल एम का एलिमेंट होगा, और कैपिटल एन के एलिमेंट एफ ऑफ एस के फॉर्म में दिखेंगे, जहाँ पर एक्स कैपिटल एम का एलिमेंट होगा। हमें इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, इन दोनों को तुल्यकारिता बताना है। तो ये दोनों तुल्यकारी तभी कहलाएंगे जब इनके बीच में जो मैपिंग लेंगे वह तुल्यकारिता हो। मतलब हमें इन दोनों के बीच में एक मैपिंग लेना होगा जिसका हमने फाई नाम दिया है, यहाँ से यहाँ एक मैपिंग है, और ये मैपिंग को हम ऐसा डिफाइन करेंगे जो सही हो, मतलब कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे पहले आप देख लीजिए। इसके एलिमेंट कर्नेल एफ प्लस एक्स, तो फाई ऑपरेट होगा कर्नेल एफ प्लस एक्स में। इसके एलिमेंट एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है तो इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स। इसके एलिमेंट में फाई ऑपरेट होगा तो इसका एलिमेंट मिलेगा, है ना, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है कैपिटल। इस प्रकार से आपको फाई को डिफाइन करना है। अब इस फाई को आपको बताना है आर आइसोमॉर्फिज्म, मतलब फाई को 1 1 बताना है, फाई को 1 2 बताना है और फाई को होमोमॉर्फिज्म बताना है, तभी फाई बनेगा आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता। जब फाई आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा तभी ये दोनों आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाई से 1 1, फाई को हम पहले 1 1 बताते हैं। तो 1 1 बताने के लिए हम ले रहे हैं फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस एक्स इक्वल टू फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस वाई, ये हम लेके चल रहे हैं। अब हमें ये बताना पड़ेगा कर्नेल एफ प्लस एक्स और कर्नेल एफ प्लस वाई इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये बताएंगे। तो फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस एक्स ये एफ ऑफ एक्स आएगा। इक्वेशन नंबर 1 से आप देख लीजिए, ये फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स आएगा और फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस वाई एफ ऑफ वाई आएगा। इसको आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। यहाँ एफ को बाहर कीजिए, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं एक्स माइनस वाई का एफ इमेज 0 आ रहा है, मतलब एक्स माइनस वाई कर्नेल एफ का एलिमेंट होगा, है ना, क्योंकि हमने कहा था कर्नेल एफ में वही एलिमेंट होता है जिसका एफ इमेज 0 होता है। तो यहाँ एक्स माइनस वाई का एफ इमेज 0 आ रहा है तो एक्स माइनस वाई कर्नेल एफ का एलिमेंट हुआ। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, अब याद रखना है ना। जैसे मान लो x माइनस वाई अगर h का एलिमेंट है तो ये इम्प्लाई करता है कि h प्लस एक्स इज इक्वल टू एच प्लस वाई। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें। x माइनस वाई अगर h का एलिमेंट है तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई। यहाँ पर h की जगह कर्नेल एफ है तो कर्नेल एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू कर्नेल एफ प्लस वाई। इस प्रकार से फाई 1 1 हो गया। अब हम बताते हैं फाई ऑन टू। ऑन टू बताने के लिए आपको
केवल स्टेट करना है, लिखना है। आपको ये बताना होगा कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका प्री इमेज यहाँ विद्यमान है, यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ के एलिमेंट एफ ऑफ एक्स होगा। हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एन में, कोई आर्बिट्री एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग करेगा एम में, है ना। एफ ऑफ एक्स अगर एन का एलिमेंट है तो एक्स एम का एलिमेंट होगा और कर्नेल एफ प्लस एक्स या एम अपन कर्नेल एफ का एलिमेंट होगा। इस प्रकार से होगा कि अगर हम इसमें फाई ऑपरेट कर दें कर्नेल एफ प्लस एक्स में तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस एन के एलिमेंट के संगत हमें यहाँ एक एलिमेंट मिलेगा जिसमें फाई ऑपरेट करेंगे तो ये हमें मिल रहा है। मतलब इसका जो प्री इमेज है, ये एन का एलिमेंट याद रखो, इसका प्री इमेज ये है कर्नेल एफ प्लस एक्स है जो एम अपान कर्नेल एफ में बिलोंग करता है। यही आपको स्टेट करना है केवल। तो फाई बन जाएगा ऑन2 अक्षादक। एक बार ऑन2 में फिर से समझाता हूँ। ऑन2 के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लेना है और उसका प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ विद्यमान है, ये आपको बताना है केवल, है ना। यहाँ के एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ है, यहाँ विद्यमान है, ये आपको बताना है। तो वही हमने बताया है। एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू एन ले लिया तो एक्स बिलोंग किया कैपिटल एम में, कर्नेल एफ प्लस एक्स एम अपान कर्नेल एफ का एलिमेंट हुआ। इस प्रकार से है कि जब इसमें फाई ऑपरेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो यहाँ के एलिमेंट एफ ऑफ एक्स था और इस एफ ऑफ एक्स का प्री इमेज है कर्नेल एफ प्लस एक्स और कर्नेल एफ प्लस एक्स एम अपान कर्नेल एफ में बिलोंग करता है। इसका मतलब फाई हो गया ऑन2 अक्षादक। अब हम आते हैं फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई को होमोमॉर्फिज्म बताएंगे। होमोमॉर्फिज्म बताने के लिए फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस एक्स प्लस कर्नेल एफ प्लस वाई, इसका वैल्यू आना चाहिए फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस एक्स प्लस फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस वाई, इतना इक्वल टू इतना लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कर्नेल एफ 2 बार है तो एक बार लिखोगे। एक प्रॉपर्टी है कोसेट की, मैं यहाँ पे बताया तो आप लोगों को प्रॉपर्टी याद रखना। जैसे एच प्लस एक्स है और प्लस है एच प्लस वाई, ये इक्वल होता है एच प्लस एक्स प्लस वाई। एच 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी को याद रखें। 2 बार एच है ना तो एक बार लिखेंगे, तो कर्नेल एफ एक बार लिखाएगा। अब यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से आया, इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स होता है, यहाँ एक्स है तो एक्स आया, यहाँ एक्स नहीं है एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई आएगा। तो यहाँ से यहाँ होमोमॉर्फिज्म लगा दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स होगा फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस एक्स इक्वेशन नंबर 1 से, एफ ऑफ वाई होगा फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस वाई, ये भी इक्वेशन नंबर 1 से आया। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट देखिए, फाई ऑपरेट हो रहा है आर ऑफ कर्नेल एफ प्लस एक्स में। देखो ये जो आर का मल्टीप्लाई इस है ना, हमें लाना है आर ऑफ फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस एक्स, आर बाहर हो जाना चाहिए, है ना। याद रखना इस आर का मल्टीप्लाई कर्नेल एफ से नहीं होगा, एक प्रॉपर्टी है। देखो जैसे आर का मल्टीप्लाई करते हैं एच प्लस एक्स में तो इक्वल होता है एच प्लस आर एक्स, इस प्रॉपर्टी को भी याद रखो, है ना। इस आर का मल्टीप्लाई एच के साथ नहीं होगा, एच तो यहाँ पर सब ग्रुप है, जैसे यहाँ पर कर्नेल एफ है वैसे, है ना। तो यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई केवल एक्स के साथ होगा, तो फाई आप आएगा कर्नेल एफ प्लस आर एक्स। अब यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 1 यूज कीजिए तो एफ ऑफ आर एक्स आ जाएगा। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये जाएगा आर ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 से फाई ऑफ कर्नेल एफ प्लस एक्स, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से आ गया। यहाँ से यहाँ होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा से, क्योंकि एफ को आपने होमोमॉर्फिज्म कहा है, इस प्रकार से फाई बन गया होमोमॉर्फिज्म आर होमोमॉर्फिज्म। तो फाई 1 बन गया, ऑन2 बन गया, फाई आर होमोमॉर्फिज्म बन गया है। इसका मतलब फाई बन गया आर आइसोमॉर्फिज्म, मतलब एम अपान कर्नेल एफ और एन दोनों ही तुल्यकारिता बन गए, आइसोमॉर्फिक हो गए।